बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं क़वाइदुत तजवीद और क़वाइदुत तजवीद में हम चौथा जुज़ पढ़ रहे हैं जो पुर और बारीक के बारे में है। इसमें हम पहले जो रा की अक़साम पढ़ चुके हैं। आज की भी हमारी रा की जो किस्म है वो पुर ही है और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके बीच में पहले हमने पढ़ा कि रा के ऊपर फतह हो, फिर आ पे ज़म्मा हो, फिर आ साकिन हो, उससे पीछे फतह या ज़म्मा हो, ये दो फॉर्म थी इसकी। और पांचवी किस्म, ये हमारी चार जब हो गई, पांचवी किस्म हमारी बहुत ही आसान, ये कि रा साकिन हो और उससे पीछे बेशक कसरा हो लेकिन उसके बाद हुरूफ मुस्तालिया हो तो वो रा भी पुर होगी। आज की जो हमारी रा है वो है फ़ख़्मिर रा अस्साकिनता, तुम पुर पढ़ो रा साकिना को। तो कैसे पढ़ेंगे रा साकिना को, आज कैसे पुर पढ़ना है, आज हमें एक और नया तरीका बता रहे हैं। अल्लती क़ब्लहा, वो रा जबकि आए उससे पहले, कसरतुन आरिदतुन, आर्जी कसरा, यानी आर्जी तौर पे कसरा आए, हमजा वसल है पीछे, और आर्जी तौर पे जैसे कि फेल में लगाया जाता है, फेल के मिड में साकिन के बाद वाले हरफ को देखकर अगर वो फतह या कसरा हो, दोनों फॉर्म में हमने हमजा वसल को क्या देना होता है, कसरा देनी होती है। तो इसने अगर इस कसरा के बाद रा जो है वो आ जाए रा साकिन, फिर हमने क्या करना है, औ मुनफसिलतुन, या फासले पर हो, वला तकूनु, और ना हो, इल्ला मुबतदी अतन, कि अगर वो मुब्तदा में ना हो, आगाज में ना हो, बिल्कुल शुरू में रा ना हो, यानी वो या फासले पर हो और या वो कसरा आर्जी हो उससे पीछे। वही अल मुसम्मातु, और वो नाम दी गई है, बिर्राइल मुफख्खमती, वो नाम दी गई है राय मुफख्खमा। वल इजरा, और कायदे को जारी करना। अब हम इसे, पहले तो ये था जैसे मनिर ताबू था या मनिर कब, कुछ ऐसा लफ्ज़ जो पीछे लिखा हुआ था, और हम अब इसको आर्जी तौर पे मन को नहीं पढ़ते हैं। जैसे नीचे ये अल्फाज दिए गए हैं, अमीर ताबू, अमीर ताबू, ये रा बारीक थी जब हम मिला के पढ़ रहे थे। मनिर तदो, लिमनिर तदो, अल्लज़ीर तदो, इनिर तब तुम, ये रा हम बारीक पढ़ रहे हैं, रा साकिन है, उससे पीछे कसरा आ रही है। रब्बिरहमहुमा, रब्बिरजिऊनी, अज़ाबी, निरकुल, अगर हम इनके साथ मिला के पढ़ रहे हैं तो फिर तो ये रा हमारी बारीक है। अब हमने कहीं पर वक्फ है या हमने वक्फ किया और हम पढ़ के इसको रोकते हैं और अगला लफ्ज उठाना चाहते हैं तो फिर हम कहेंगे एर ताबू, ठीक है, रा पुर हो जाएगी। आर्जी तौर पे जो हम हमजा लगाते, हमजा के नीचे कसरा लगा देते हैं, आर्जी कसरा, ये आर्जी कसरा के बाद वाली रा साकिन जो है, यानी हमने तो पढ़ा, हमने इंशाल्लाह ताला आगे हमारी आ रही है बारीक रा की भी अक़साम, तो रा साकिन से पहले कसरा हो बारीक पढ़ी जाएगी, लेकिन हमजा वसल के नीचे आर्जी तौर पे लगा दी जाए, उस रा को हमने पुर पढ़ना है। इर्तदा, इर्तबतुम, इरहमना, अब आपने इसको इरहमना, इर नहीं कहना, एर थोड़ा सा पुर हो जाएगी। इरकब, इरजी, इरजीई, इरकऊ, इरजीऊ, इरजीऊनी, ठीक है, इरजीऊनी। इस तरह से हमने इस रा को पुर पढ़ना है। बहुत ही आसान था आज का हमारा तजवीद का लेसन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह पढ़ना है। एक बात का ध्यान आपने ये रखना है कि अगर आपने मिला के पढ़ेंगे, यही लफ्ज है, अगर आप पूरा पढ़ रहे हैं अमीर ताबू तो फिर अमीर ताबू है, ठीक है, अमीर ताबू,
یہ را باریک ہوگی، لیکن ام کو نہیں پڑھا آپ نے، صرف حمزہ وصل ہے، اس کے نیچے عارضی طور پہ آپ نے لگا کے کسرہ لگا کے اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر وہ ہوگا ارتابو، ارتابو، ٹھیک ہو گیا جی۔ نیچے قرآن مجید کی آیت دی ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے گائیڈ لائن دے دی، قرآن مجید کو آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کوئی ہے جو اس سے نصیحت پکڑے، کوئی ہے جو تدبر کرے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی جنت کا راستہ دکھائے، اور زندگی گزارنے کے جتنے بھی عمل ہیں وہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے اگر ہم گزاریں گے تو یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو سمجھ نہیں تھی اس لیے میں نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو تمہارے لیے سمجھنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ جی۔ فخم را الساکنہ، اب آپ نے را ساکنہ کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کو سمجھ کے اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ اگر ملا کے پڑھیں گے، پچھلے لفظ کے ساتھ پورا لفظ پڑھیں گے، پھر یہ را باریک ہوگی، لیکن الگ سے اٹھائیں گے، حمزہ وصل کے نیچے عارضی کسرہ دے کر اس فارم میں یہ را پر ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔